हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल की ओर से बड़ी बात कही गई है। किसानों को लेकर वो बात कर रहे थे और कहा कि किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन गेहूं और धान को छोड़ना होगा। पीएम मोदी ने किसान हित में बिजाई से पहले एमएसपी बढ़ाई है। रबी की 6 फसलों पर एमएसपी बढ़ाया गया है। देश को जिन फसलों की जरूरत, उनके दाम में 2 गुना बढ़ोतरी की गई है। गन्ने का दाम बढ़ाने पर किसान नेताओं ने पंजाब के सीएम को लड्डू खिलाए थे। ये उस दिन भी कहा गया जब शुगर फेडरेशन की मीटिंग हुई और ये फैसला लिया गया कि 12 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की जाएगी गन्ने के दाम में। तब भी जेपी दलाल की ओर से कहा गया था कि 360 रुपए होने पर जब पंजाब के सीएम को पंजाब के किसान नेता लड्डू खिला सकते हैं, तो 362 रुपए प्रति क्विंटल देश में सबसे ज्यादा गन्ने के दाम किए जाने के बाद हरियाणा के सीएम को बधाई या फिर हरियाणा के सीएम को मिठाई क्यों नहीं खिलाई जा सकती, उनको बधाई क्यों नहीं दी जा सकती। तो ये बड़ी बात हालांकि कही गई है कि गेहूं और धान किसानों को छोड़ना होगा, आय किसानों की दोगुनी होगी। क्या कुछ बोले थे जेपी दलाल, सुने। 400 रुपए का भाव इसका सरसों का बढ़ाया है, चने का भाव बढ़ाया है और सबसे ज़्यादा फसल हरियाणा खरीदता है। किसानों को सीधा पैसा देते हैं। हज़ारों करोड़ की हम मंडियां बना रहे हैं और किसान हमारे से खुश हैं। और आंदोलनकारी जो नेता हैं, इनमें से एक ने जब पंजाब के अंदर 360 रुपए का भाव किया, वो भी इलेक्शन ईयर में, तो लड्डू खिला के पंजाब के मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया था। मैंने कल भी कहा था कि हमारा भाव गन्ने का देश में सबसे ऊंचा है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी का भी इनको स्वागत करना चाहिए। हमने नीतियां बनाई है भावों को लेकर, 9 साल पहले भावों को लेकर नीतियां बनाई हैं कि किसान के फसल बोने से पहले हर चीज़ का भाव हम डिक्लेयर करें। कांग्रेस के वक्त में जब फसल हो जाती थी तब भाव आता था और उसका परिणाम ये है कि दालों का जो आयात होता था, ऑयल सीड का जो आयात होता था, उनके भाव दुगने से ज़्यादा हो चुके हैं। और हमें जो नीतियां बढ़ानी हैं देश की ज़रूरतों को देखते हुए कि हमें कपास की ज़्यादा ज़रूरत है, हमें दालों की ज़्यादा ज़रूरत है, हमें तेलों की ज़्यादा ज़रूरत है, उन चीज़ों के भाव हमने दुगने ढाई गुणे उस तक कर दिए गए हैं। और हमारी कोशिश ये है कि बागवानी की तरफ ध्यान जाए, पशुपालन की तरफ दें, मछली पालन की तरफ ध्यान दें, फार्म गेट जो है प्रोसेसिंग का काम करें, एंटरप्रेन्योर करें, जो काम आगे बढ़ के आए। और ये गेहूं और धान का जो फसल चक्कर है उसमें सैचुरेशन आ चुका है। उससे निकल के जो किसान सोचेगा तो उसकी आमदनी निश्चित तौर पर हम बढ़ाएंगे। तो जेपी दलाल को आपने सुना, सरकार की तारीफ कर रही थी, केंद्र की तारीफ एमएसपी बढ़ाए जाने पर और हरियाणा की तारीफ गन्ने का दाम एक बार फिर से देश में अधिकतम किए जाने पर। जगबीर खनगस खबरों के संवाददाता भिवानी से जुड़े हैं। जगबीर, आपसे पहले सरकार जल संरक्षण को लेकर, धान की बुआई को लेकर, धान की रोपाई को लेकर कहती रही कि धान ना लगाएं किसान, इसके लिए पैसा भी किसानों को दिया जाता है। अब जेपी दलाल की ओर से कहा गया कि आय दोगुनी होगी, किसानों की आय बढ़ेगी, लेकिन गेहूं और धान उगाना बंद करें क्योंकि उसमें सैचुरेशन आ चुका है। जी, निश्चित तौर पर जो थी जिस प्रकार से सरकार जोर लगा रही है कि गेहूं और धान की जो खेती है उसको कम किया जाए, क्योंकि इसका उत्पादन जो है आवश्यकता से ज्यादा होता है। कहीं न कहीं गेहूं और धान की जो फसलें हैं वो बिक्री के बाद जो सरकार लेती है उसके खराब होने की, सड़ने की खबरें भी आती है। इसी को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल का कहना है कि देश में जिन फसलों की, दालों की या तेल की जरूरत होती है उनको बढ़ावा दिया जाएगा, उनके भाव को 2 गुना से भी ज्यादा किया जाएगा, लेकिन उन्हीं को किया जाएगा जिनकी जरूरत है। कहीं न कहीं एक तरह से इशारा है कि धान और गेहूं जो एक्सेस प्रोडक्शन होती है उसको किसानों को बंद करना होगा। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो किसान बागवानी की तरफ आएगा, मछली पालन की तरफ आएगा, पशुपालन की तरफ आएगा, उनकी आय 2 गुनी की जाएगी। और इसके साथ ही कहा कि गेहूं और धान के फसल चक्कर को जो है किसानों को बंद करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए और उनको ऑप्शन देने के लिए जो है केंद्र सरकार, जो पहले कांग्रेस के समय में बिक्री के समय जो एमएसपी तय की जाती थी वो बिजाई से पहले तय की गई है, ताकि जो किसान है वो देख सके कि किस फसल के क्या भाव है और उसी अनुपात में वो अपनी फसलों की बिजाई कर सके। इस तरह से जेपी दलाल का कहना कि जो बीजेपी ने वादा किया था वो 2022 तक पूरा करेंगे, लेकिन इसके साथ एक शर्त रखे कि गेहूं और धान की जो बिजाई है उसको किसानों को कम करना होगा। जी ज्योति। बिल्कुल। और जगबीर, देखिए बड़ी बात यह भी है कि जिस दिन गन्ने के दाम बढ़ाए गए थे उस दिन भी जेपी दलाल की ओर से कहा गया था कि इलेक्शन ईयर में कैप्टन सरकार ने दाम बढ़ाए और वहां सीएम को लड्डू खिलाने पहुंचे किसान नेता
और यहाँ तो हरियाणा सरकार की ओर से एक बार फिर से देश में सबसे ज्यादा दाम कर दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ना बधाई दी गई ना कोई स्वागत किया गया फैसले का। जी, निश्चित तौर पर ज्योति, जिस प्रकार से गन्ने के रेट बढ़ाए हैं उसी दिन से जो है वो सियासत गर्म है। हालांकि विपक्ष है या किसान नेता है वो कह रहे हैं कि जो 12 रुपए की बढ़ोतरी की गई है वो नाकाफी है, ऊंट के मुंह में जीरा। लेकिन जो बीजेपी कहे या सरकार कहे वो इसको मुद्दा बना रही है कि जो गन्ने का रेट है वो पूरे देश में जो है सबसे ज्यादा हो गया। ऐसे में जब चुनाव समय में अगर किसान नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के जो सीएम हैं उनको रेट बढ़ाने पर मिठाई खिला सकते हैं, लड्डू खिला सकते हैं, तो अब किसान नेताओं को जो आंदोलन कर रहे हैं उनको जो है हरियाणा के सीएम का भी स्वागत करना चाहिए। जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा के किसान नेता सीएम का स्वागत करें क्योंकि पूरे देश में हरियाणा में गन्ने के रेट सबसे ज्यादा हो चुके हैं। जी जैसे बहुत शुक्रिया जगबीर, ये पूरी जानकारी आपने दी। जेपी दलाल के बयान को लेकर आप बातचीत कर रही थी, तो कुल मिलाकर जेपी दलाल की ओर से सरकार की तारीफ की गई है, किसानों को सुझाव दिया गया कि गेहूं धानों का अनाज छोड़े और एक बार फिर से पंजाब की कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया गया है।